हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अलका। आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये टीचिंग एप्टीट्यूड इन हिंदी का पार्ट 3 है। तो जिस किसी ने भी दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो वे जाके दोनों पार्ट को देख लीजिए। और जिस किसी को भी इंग्लिश एडिशन में चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के प्ले भी मिल जाएंगे और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। उससे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आने वाली सारी वीडियोस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस की ओर, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, नई नई बातें सीखने के लिए किसकी ज़रूरत है? नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, या ये सभी? तो नई नई बातें सीखने के लिए ये सभी की ज़रूरत है। नए नए स्थलों का भ्रमण करने से हम नई नई बातें सीखते हैं। अनुभवी और ज्ञानी लोगों के साथ अगर रहने से नई नई बातें सीखते हैं और नई नई पुस्तकों का भी अध्ययन करने से हम नई नई बातें सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगी तो परिवार की आय बढ़ेगी। बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं, या ये सभी? तो बालिका शिक्षा आवश्यक क्यों है? क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स वो नीचे पिन किए हुए हैं। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए, शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, और शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है। तो शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में हमारे विचार में क्या है? तो हमारे विचार में शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? वह कमजोर एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों को समुचित ध्यान दे, उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली एवं सत्यता की तस्वीर हो, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करे, और ये सभी? तो बताइए फ्रेंड्स, समुदाय अध्यापक से क्या अपेक्षा करता है? तो समुदाय अध्यापक से ये सभी चीज़ों की अपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 5, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है? आलोचक के रूप में, सुधारक के रूप में, सामान्य के रूप में, या मिलनसार के रूप में? तो असामाजिक लोग होते हैं जो हमारे समाज में दुष्व्यवहार फैलाते हैं। उनके साथ हमारा व्यवहार हमेशा ही सुधारक के रूप में होना चाहिए, उन्हें सुधारने के लिए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपका हस्तांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है तो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे, किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः हस्तांतरण का प्रयास करेंगे, या लंबी औतनिक छुट्टी ले लेंगे? तो हमारा अगर हस्तांतरण कहीं दूर दराज ऐसे स्थान में हो जाता है जहाँ हमें पसंद नहीं है तो हमें पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लड़कियों को उतनी शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे एक सफल सहायक शिक्षक बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके, या बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके। तो लड़कियों को शिक्षा कितनी देनी चाहिए जिससे शिक्षा के द्वारा वो आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो सके, उन्हें सेल्फ डिपेंड बन सके। क्वेश्चन नंबर 8,
आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय मौज मस्ती का है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है या लाभप्रद है? तो हमारी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। शिक्षण बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, और वो हमेशा से ही ज़रूरी रहा है फ्रेंड्स। इससे हमारे सोचने समझने में बहुत ही चेंजेस आते हैं। शिक्षण बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? एक आशावादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक निराशावादी विचार या एक श्रेष्ठ विचार? तो अगर हम कोई कार्य योजना बना रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में हम तब सोचेंगे कि तब की तब सोची जाए। तो इस चीज़ में आप क्या सोचते हैं? एक मूर्खतापूर्ण विचार। ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों नहीं करने देना चाहिए? वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे छात्र सुविधाभोगी हो जाएंगे, इससे उनकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वो आगे नहीं सीख पाएंगे, और ये सभी। तो छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग क्यों नहीं करना देना चाहिए? क्योंकि इससे वे उनकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएंगे। तो राइट आंसर ग। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या है? मानव मूल्यों का संप्रेषण, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा या बौद्धिक कौशल का विकास? तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या है? धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप कुछ देर का समय मांगेंगे, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे या स्पष्ट मना कर देंगे? तो यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप सहर्ष तैयार हो जाएंगे, तुरंत तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, नापसंदीदा व्यवहारों का अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास और सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन? तो स्कूल अनुशासन में सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन को प्राथमिक दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन डैश करना है, स्कूलों को शोरमुक्त करना होना, इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन करना, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, नियमों का कड़ाई से पालन? तो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किलपैट्रिक, पार्कहर्ट्स, पेस्ट्रालोजी और विलियम जेम्स? तो शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय पार्कहर्ट्स को जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक किसे कहा जाता है? पार्कहर्ट, पेस्टालोजी, स्पेंसर, विलियम जेम्स एंड हर्बर्ट? तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक का ज्ञान किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को। हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मेंकेन, जॉन लॉक, हर्बर्ट या रूसो? तो बच्चे के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। सही, यह कथन मेंकेन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18,
कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? कक्षा में शोरगुल, बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति या शिक्षक सामग्री का अभाव। तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है शिक्षा के स्तर पर भ्रांति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। अच्छे शिक्षकों को किसका ज्ञान होना चाहिए? व्यवहारिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या ये सभी? एक शिक्षक को ये सभी का ज्ञान होना जरूरी है। व्यवहारिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विज्ञान, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं? उनके माँ बाप, उनका पर्यावरण, अध्यापक या उनका अपना चेतन मन? तो बच्चों के प्रथम अध्यापक उनके माँ बाप होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप मेरे पूरे सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगी कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँ, और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाले सारे वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। थैंक यू।